दोस्तों, इस वक्त भारत और ग्लोबल एनर्जी मार्केट के बीच जो खेल चल रहा है, उसने दुनिया में टहलका मचा डाला है। भारत ग्लोबल एनर्जी में वो धमाका कर चुका है जिसकी उम्मीद किसी भी देश ने नहीं की थी। दोस्तों, भारत के इस गेम को गहराई को समझने के लिए आपको सबसे पहले उन देशों की ओर देखना होगा जो दशकों से दुनिया की रगों में दौड़ने वाले खून यानी एनर्जी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और तेल के दम पर पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाता रहा है। चीन अपनी विशाल फैक्ट्रियों के लिए बिजली का सबसे बड़ा शिकारी बना रहा। रूस ने नेचुरल गैस के पाइप बंद करके यूरोप की सांसें अटका दी और ईरान अपने तेल के कुओं की वजह से हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये बिजली, ये पावर, ये एनर्जी किसी के कंट्रोल में न रहकर सूरज की रोशनी से सीधे आपके घर और फैक्ट्रियों में आने लगे तो दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? साल 2026 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के पावर सेंटर्स में हलचल मचा दी। दुनिया हैरान है क्योंकि भारत ने एनर्जी के उस मैदान में बाजी मार ली है जहां अब तक सिर्फ अमीर देशों का दबदबा था। भारत ने महज एक साल के अंदर 38 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी जोड़कर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ना अब अमेरिका और चीन जैसे दिग्गजों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि भारत ने कितनी बिजली बनाई, सवाल ये है कि आखिर भारत ने रातों रात ऐसा कौन सा सिस्टम सेट कर दिया कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स पीछे छूट गए। अब जरा इस नंबर को अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझो, क्योंकि 38 गीगावाट सुनने में सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, पर इसके पीछे की ताकत बहुत बड़ी है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 गीगावाट बिजली से करीब 7 लाख से ज्यादा घरों को रोशन किया जा सकता है, तो जरा हिसाब लगाइए कि 38 गीगावाट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है करोड़ों घरों की बिजली की टेंशन खत्म। और ये कोई 10-20 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, ये करिश्मा भारत ने सिर्फ एक साल के अंदर करके दिखाया है। भारत की इस रफ्तार ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस देश को कल तक एनर्जी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, वो आज सोलर पावर का ग्लोबल हब कैसे बन गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत वाकई अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का नया एनर्जी पावर हाउस बन चुका है। इस सवाल का जवाब छुपा है उन तपते हुए रेगिस्तानों और छतों पर लगे सोलर पैनल्स में जो आज भारत की नई पहचान बन चुके हैं। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी, क्योंकि 38 गीगावाट का ये रिकॉर्ड तो बस एक शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो तब होना था जब कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाली थी। साल 2026 की वो गर्मियां कोई नहीं भूल सकता। सूरज आग उगल रहा था और पूरे देश में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां फेल हो रही थीं और लोग अपने घरों में बंद थे। इस भयंकर गर्मी ने देश में बिजली की मांग को उस लेवल पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। भारत के पावर ग्रिड पर 256 गीगावाट का लोड आ गया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बड़े से बड़े विकसित देश के पावर सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है। पुराने समय की बात होती तो अब तक आधे से ज्यादा देश में अंधेरा छा चुका होता, बड़े बड़े पावर कट लग रहे होते और ग्रिड फेल होने की खबरें आ रही होती। लेकिन 2026 का ये साल कुछ अलग था। रिकॉर्ड तोड़ डिमांड होने के बावजूद भारत का पावर ग्रिड चट्टान की तरह खड़ा रहा। कोई बड़ा ब्लैकआउट नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं मची। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका सबसे बड़ा और इकलौता जवाब था सोलर एनर्जी। जब दोपहर के समय एसी और कूलरों की वजह से बिजली की डिमांड आसमान छू रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के लाखों सोलर पैनल्स सूरज की उसी गर्मी को बिजली में बदलकर ग्रिड को सहारा दे रहे थे। यानी जिस सूरज ने गर्मी बढ़ाई, उसी सूरज ने बिजली की कमी भी पूरी कर दी। इस पूरे सीन को और भी गहराई से समझने की जरूरत है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो किया है वो सिर्फ बिजली बनाना नहीं था, वो था अपने सिस्टम को लोहे जैसा मजबूत बनाना। पहले के वक्त में जब भी गर्मी बढ़ती थी, कोयले की कमी और बिजली प्लांट के फेल होने का डर सताता रहता था। लेकिन अब भारत उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी डिमांड को भी बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। सीधा सा फंडा है, सिस्टम अब इतना तगड़ा हो चुका है कि उसे झटका देना अब किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? भारत ने ऐसा क्या जादू किया कि वो अचानक सोलर का बेताज बादशाह बन गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिन्हें समझना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। पहला कारण है रफ्तार और स्केल। भारत ने 2025 और 2026 के बीच जो रफ्तार पकड़ी वो किसी रेसिंग कार जैसी थी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी वो बिजली जो कभी खत्म नहीं होती,
उसे जोड़ने में भारत ने सारी हदें पार कर दी। इसमें सबसे बड़ा हाथ सोलर पावर का रहा। आज भारत की कुल सोलर कैपेसिटी 150 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने बंजर जमीनों को सोलर पार्कों में बदल दिया और घरों की छतों को बिजली बनाने की फैक्ट्री बना दिया। जिस स्पीड से भारत ने सोलर प्लांट्स लगाए हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अमेरिका जैसे देश भी आज भारत की इस एग्जीक्यूशन पावर को देखकर दंग है कि आखिर इतनी जल्दी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कैसे हो रहे हैं। दूसरा कारण है सस्ता और टिकाऊ मॉडल। आज के दौर में बिजली बनाना ही काफी नहीं है, उसे सस्ता बनाना भी जरूरी है। भारत ने सोलर और विंड एनर्जी पर इतना फोकस किया कि नई बिजली की जो भी एक्स्ट्रा डिमांड आ रही थी, उसे इन साफ सुथरे सोर्सेज ने ही पूरा कर दिया। यानी अब हमें नई बिजली के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ रही। कोयला महंगा होता जा रहा है और उससे पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन सोलर तो फ्री की धूप से आता है। आज भारत का एनर्जी मॉडल इतना सफल हो चुका है कि पूरी दुनिया इसे कॉपी करना चाहती है। हमने दिखा दिया कि कैसे कम खर्च में भी दुनिया का सबसे बड़ा पावर सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है भारत का मेगा ग्रिड प्लान। ये सिर्फ सोलर प्लांट लगाने के बारे में नहीं है, ये उस बिजली को सही जगह पहुंचाने के बारे में भी है। भारत ने एक ऐसा पावर नेटवर्क तैयार किया है जो पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। अगर राजस्थान के रेगिस्तान में सूरज ज्यादा चमक रहा है और वहां बिजली ज्यादा बन रही है, तो वो बिजली तुरंत तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के किसी गांव तक पहुंचाई जा सकती है। इसी को कहते हैं पावर बैलेंसिंग। यही वजह थी कि 2026 की रिकॉर्ड गर्मी में जब डिमांड बढ़ी, तो इस मेगा ग्रिड ने बिजली को वहां पहुंचाया जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिस्टम टूटा नहीं, बल्कि और ज्यादा निखर कर सामने आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ बिजली की बात है? नहीं दोस्त, ये खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असली बात तो महाशक्ति बनने के उस एंगल की है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज की तारीख में असली ताकत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास कितने लड़ाकू विमान हैं या कितनी बड़ी फौज है। आज की दुनिया में सुपर पावर वही है जिसके पास एनर्जी की चाबी है। जिस देश के पास अपनी खुद की सस्ती और भरोसेमंद बिजली होगी, वही देश इंडस्ट्री में नंबर 1 बनेगा, वही देश नई टेक्नोलॉजी में बाजी मारेगा और वही देश अपनी मिलिट्री को और ज्यादा आधुनिक बना पाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी देश को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए दूसरों से तेल या गैस मांगनी पड़े, तो वो देश कभी आजाद होकर फैसले नहीं ले पाएगा। भारत ने यही बात समझ ली है और इसी गेम को बदल दिया है। भारत अब सिर्फ बिजली बना नहीं रहा है, बल्कि वो एक पूरा एनर्जी इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। सोलर तो तेजी से बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ कोयले जैसी पुरानी चीजों पर हमारी निर्भरता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग। पहले हमें सोलर पैनल्स के लिए चीन की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने अपने यहाँ ही पैनल्स और उनसे जुड़ी चीजें बनाने की फैक्ट्रियां खोल दी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमें अपनी एनर्जी के लिए चीन या किसी और देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे और उसे बनाने वाली मशीनें भी खुद ही बनाएंगे। ये आत्मनिर्भरता ही भारत को दुनिया के टॉप पर ले जाएगी। अब अगर हम इस पूरे मामले को ग्लोबल लेवल पर देखें, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। चीन बेशक अभी भी सोलर के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी ग्रोथ की रफ्तार अब उस तरह की नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ भारत जिस तेजी से गैप को कम कर रहा है, उसने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां ग्रोथ तो है, लेकिन वहां के नियम और सिस्टम इतने उलझे हुए हैं कि वो भारत की इस तूफानी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा जहां दुनिया अपना सामान बेचे, बल्कि भारत अब एक एनर्जी लीडर बन चुका है जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कुल मिलाकर इस पूरी खबर का लबोलू अब यही है कि भारत अब वो पुराना वाला विकासशील देश नहीं रहा जो दुनिया के पीछे चलता था। हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हम दुनिया के एनर्जी सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ये 38 गीगावाट का रिकॉर्ड तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। भारत ने जो ये रास्ता चुना है, वो हमें न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। सोचिए, जब हर गांव, हर शहर और हर फैक्ट्री को अपनी सस्ती बिजली मिलेगी, तो भारत की तरक्की को कौन रोक पाएगा? लेकिन क्या भारत इस रफ्तार को अगले 5 सालों तक बरकरार रख पाएगा? क्या कोई ऐसी ताकत है जो भारत के इस बढ़ते कदम को रोक सकती है? इस पूरे सफर में एक और बहुत बड़ा मोड़ है जो शायद अभी बहुत से लोगों की नजरों से ओझल है।
वो है ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज की दुनिया। सोलर पावर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सूरज सिर्फ दिन में चमकता है, लेकिन हमें बिजली तो रात में भी चाहिए। भारत ने इसका तोड़ भी ढूंढ लिया है। हम अब बड़े पैमाने पर ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी और स्टोरेज सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो दिन की बिजली को स्टोर करके रात में इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का जो विजन दिया है, वो तो इतना क्रांतिकारी है कि अगर वो पूरी तरह जमीन पर उतर गया तो भारत पूरी दुनिया की बिजली सप्लाई का कंट्रोल सेंटर बन जाएगा।